कभी अलीगढ़ की उस सुनसान सड़क का नाम सुना है? कहते हैं रात के अंधेरे में वहां एक सफेद साया खड़ा रहता है। कोई दिखता है, चेहरा बालों से ढका हुआ और उसके पैर उल्टे। लोग कहते हैं जिसने भी उस साये को देखा वो जिंदगी भर उस रात को नहीं भूल पाया। आज मैं तुम्हें वही सच्ची घटना सुनाने वाला हूं। जब मैं खुद उस सड़क से गुजरा था और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक जमा दी। आखिर वो साया कौन था और क्यों रोकता है हर गुजरने वाले को? आओ सुनो। सुनसान सड़क पर सफेद साया की कहानी। उस रात का मौसम अजीब सा था। अलीगढ़ की ठंडी हवाएं सुनसान सड़क पर सीटी बजा रही थीं। मैं अपने दोस्त रवि के घर से लौट रहा था। घड़ी में रात के करीब 10:30 थे। रवि ने लाख समझाया कि रुक जा, रात को उस तरफ मत जाना, लेकिन मैं उसकी बातों को हंसी में टाल गया। मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी। शहर के बीच का रास्ता लंबा था, इसलिए मैंने वो पुरानी सुनसान सड़क चुनी जो सीधा मेरे मोहल्ले तक ले जाती थी। कहते थे उस सड़क पर कोई रात में नहीं जाता। वजह? लोग कहते थे वहां एक सफेद साया दिखाई देता है जो इंसानों को रोकता है। मैंने सोचा ये सब पुराने किस्से होंगे। गाड़ी चलाते हुए सड़क पर बस हेडलाइट की रोशनी थी और आस-पास अंधेरा ही अंधेरा। कोई आवाज नहीं, बस कभी कभी पत्तों की सरसराहट। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। सड़क के दोनों ओर सूखे पेड़ थे। उनकी टहनियां हवा में हिल रही थीं, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हों। तभी दूर सड़क के बीचों बीच मुझे एक आकृति दिखाई दी। सफेद कपड़ों में कोई खड़ा था। मैं थोड़ा पास गया, पर वो हिला तक नहीं। मुझे लगा शायद कोई मदद मांग रहा होगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी की और बस यहीं से असली कहानी शुरू हुई। मैंने गाड़ी को थोड़ा और पास ले जाया। हेडलाइट की रोशनी सीधी उस आकृति पर पड़ी और मेरा दिल धक से रह गया। वो कोई औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी, चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ और अजीब सी खामोशी में खड़ी। मैंने कांच थोड़ा नीचे किया और आवाज लगाई, कोई मदद चाहिए? लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी और मैं चढ़ हो गया। उसके पैर उल्टे थे। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी तक उतर गई। मैं गाड़ी मोड़ने ही वाला था कि उसने अचानक अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके बालों के पीछे से दो लाल जलती हुई आंखें दिखीं, जो अंधेरे में किसी अंगारे की तरह चमक रही थीं। उसकी चीख पूरे जंगल जैसी खामोशी में गूंज उठी। रुक! उस आवाज में ऐसा कुछ था जैसे सीधा कानों से होकर दिल तक चीर दे। गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ से फिसलने लगा। मैं घबराहट में एक्सेलरेटर पर पैर मारता रहा, पर ऐसा लगा जैसे गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही हो। फिर अचानक वो औरत हंसने लगी। उसकी हंसी तेज, डरावनी, जैसे कोई अंधेरे में पास ही खड़ा हो। मैंने पूरी ताकत से गाड़ी को मोड़ा और वहां से भागा, लेकिन उस हंसी की गूंज कानों में देर तक बजती रही। मैं बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता रहा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। हवा कानों में सीटी बजा रही थी, पर उसके बीच भी मुझे वो हंसी सुनाई दे रही थी, धीरे धीरे पास आती हुई। किसी तरह मैं शहर की रोशनी तक पहुंचा। घर पहुंचते ही दरवाजा जोर से बंद किया और सोफे पर गिर पड़ा। सांसें इतनी तेज चल रही थीं जैसे मैराथन दौड़कर आया हूं। रात भर नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो वही सफेद साया दिखता, लाल आंखें, उल्टे पैर और वो हंसी जो कानों में गूंजती रहती। अगले दिन मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों को ये बात बताई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे ये किस्सा उन्होंने पहले भी सुना हो। तब उनमें से एक ने कहा, बेटा, कई साल पहले उसी सड़क पर एक औरत की मौत हुई थी। ट्रक से कुचली गई थी। तब से रात को उसका साया वहीं भटकता है। जो भी वहां रुकता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। मैंने सुना तो रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक और आदमी ने बोला, तू बच गया, वरना कई लोग तो महीनों बीमार पड़े रहते हैं जिनसे उसका सामना हुआ है। उस दिन के बाद कसम खा ली, रात में उस सड़क से कभी नहीं जाऊंगा।